हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.1 पूर्णांक। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का पहचान कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका पहचान करते हैं कि ए नंबर में क्या कौन वाला धनात्मक है और कौन वाला ऋणात्मक है। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो धनात्मक हम लोग लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक और यह नीचे ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए धनात्मक पूर्णांक में देखते हैं। ये 4 है तो 4 लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखिए बट्टा वाला 3/2 हम लोग जब भी पूर्णांक पढ़ते हैं उसमें बट्टा नहीं आता है। बट्टा जो होगा वो ना ऋणात्मक मतलब ये पूर्णांक में आएगा ही नहीं। और ये +2 है तो +2 लिखेंगे, +2। और धनात्मक देखिए ये भी बट्टा में, ये भी नहीं होगा। 0 ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक है, और -5 तो ऋणात्मक है। अब चलिए यहाँ पे ऋणात्मक में सिर्फ क्या है, -5 है तो -5 लिखेंगे। अब आइए बी नंबर में देखते हैं। फिर इसमें लिखेंगे धनात्मक, हल करके हल लिखेंगे और यहाँ धनात्मक पूर्णांक और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 51 है तो 51 लिखेंगे। देखिए दशमलव में भी क्या आता है, दशमलव भी देखिए ये भी धनात्मक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि पूर्णांक संख्या में हम लोग का दशमलव नहीं आता और ना ही बट्टा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसमें से 51 होगा। और ऋणात्मक पूर्णांक इसमें देखते हैं ऋणात्मक क्या क्या है। तो -11 होगा, -7 होगा। बस इतना ही आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा में निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। तो हम लोग को निम्नलिखित में विपरीत लिखना है। तो ए नंबर में 10 केजी भार में वृद्धि। तो हम लोग लिखेंगे 10 केजी भार में कमी। क्योंकि विपरीत का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पश्चिम की ओर जाना, तो क्या लिखेंगे, पूरब की ओर जाना। सी नंबर में -80 तो क्या लिखेंगे, +80 भी लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट हम 80 भी लिख सकते हैं। और डी में देखते हैं समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। समुद्र तल से, तल मतलब नीचे से क्या है, ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ई नंबर देखते हैं 500 रुपया हानि। तो क्या होगा, 500 रुपया लाभ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो ए नंबर में एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी ऊंचाई बोला है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। नीचे रहता तो माइनस होता। तो क्या लिखेंगे, प्लस 2500। बी नंबर में एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। यानी 800 मीटर समुद्र तल है, उससे 800 मीटर गहराई यानी नीचे। तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -800। सी नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस का ऊपर का तापमान, यानी +10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री से ऊपर का सेल्सियस होगा। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डी में बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना। 100 रुपये जमा किए तो प्लस में, और निकाले तो माइनस में। तो लिखेंगे +100। ई
ई में 100 रुपया हानि, 100 रुपया हानि, हानि हुआ तो लॉस हुआ। यदि यहाँ पे लाभ होता तो प्लस में आता, इसमें क्या होगा -100। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा में दर्शाते हैं। यहाँ क्या है, ए में +8, तो देखिए +8 सबसे पहले पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको संख्या रेखा में दर्शाना है। तो 0 के इधर आएंगे तो माइनस और 0 के उधर जाएंगे तो प्लस, यानी दाहिना तरफ प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये संख्या रेखा 8 + 8 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका गोल घेरा कर देंगे थोड़ा सा, इसको संकेत देने के लिए ये 8 में है। उसी तरह बी में है -6, यानी 0 से हम लोग किधर आएंगे, बायां ओर आएंगे तो क्या होगा माइनस मिलेगा। तो हम लोग कहाँ आएंगे, 6 पे आएंगे, तो हम लोग -6 लिखेंगे। यानी इसी तरह आप लोगों को संख्या रेखा बना के दिखाना है। सी में -2, तो 0 से हम लोग बायां ओर आएंगे तो वो -2 मिलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे -2 को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे ताकि ये पता चले। डी में +7, तो 0 से हम लोग दाहिना ओर बढ़ेंगे दाएं ओर तो क्या मिलेगा, +7 मिलेगा। तो +7 कहाँ है, यहाँ पे है। उसी तरह ई नंबर में आते हैं। ई में है -5, यानी 0 से बाएं ओर आने से हम लोग को -5 मिलता है, तो -5 इस जगह पे है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 में नीचे दिए हुए पूर्णांक के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ए नंबर में 0 और -7, 0 और -7 के बीच में हम लोग को बढ़ते हुए क्रम। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तुलना करना है कि सबसे बड़ा कौन है, 0 बड़ा है कि 7 बड़ा, -7 बड़ा है। तो हम लोग क्या है 0 बड़ा है, तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखने बोला है। तो क्या लिखेंगे, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आता है। उसी तरह हम लोग बी में चलते हैं। -3 और 3 को देखना, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है और 3 क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखेंगे -2 बढ़ते हुए क्रम में, -1, 0, 1, 2, उसका 3 आएगा। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या है, -5 और 0 है, तो -5 बड़ा है कि 0, तो 0 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, -5 के बाद क्या आता है, -4, -3, -2, -1 और उसका तो 0 आता है, तो 0 में लिखना नहीं है। डी नंबर में आते हैं। -8 और -15, इसमें देखना है -8 बड़ा है कि -15 बड़ा है। तो क्या है, -8 बड़ा है, तो क्या करेंगे, -15 से हम लोग इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो लिखेंगे -14, -13, -12, -11, -10, -9, उसके बाद -8 आएगा। तो आप लोग इस तरह से इसका हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यानी संख्या रेखा में कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है, उसी को हम लोग को लिखना है। तो ए नंबर में देखते हैं 2 और 8, 2 और 8 संख्या रेखा में किस ओर स्थित है, यानी दायां और कौन वाला स्थित है, तो दायां और कौन है स्थित, तो 8 है। बी नंबर में -3 और -8 में दायां और कौन स्थित है, तो दायां और कौन स्थित है, तो -3 स्थित है। सी नंबर में 0 और -1 में दाईं और कौन स्थित है, तो 0 स्थित है। डी में 0, -5 में दायां और स्थित कौन है, तो 0 स्थित है। और ई में -6 और +6 में दायां और स्थित कौन है संख्या रेखा में, तो 6 है। एफ -15 और +12, इसमें दायां और स्थित है +12, यानी 12। तो इस तरह से आप लोग इसका हल कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो कथन सत्य उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। तो ए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो देखिए 0 ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक है, तो क्या है, ये
गलत है, तो हम लोग इसको काट देंगे, यानी यहाँ पे असत्य लिखना है। बी में -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, -26 जो है ना -25 से बड़ा है, तो ये गलत है, यानी जो पीछे जैसे -24 रहता तो ये होता सही, तो ये क्या है, ये भी गलत है। यानी जो सी नंबर में देखते हैं, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -7 जो है ना -11 के दाईं ओर है, तो सही बात है, एकदम सही है, यानी ये दाईं ओर स्थित है। कौन? -7। अब डी नंबर में आते हैं, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर है, तो -50 -100 के दाईं ओर है, ये भी सही है, बिल्कुल ये सही है। अब ई नंबर में देखते हैं, ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, तो नहीं, ऋणात्मक संख्या शून्य से हमेशा छोटी होती है, तो ये क्या है, गलत है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो 8 में है, 8 वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यानी देखिए, स्थान दिया है सियाचिन, शिमला, रांची, दिल्ली, श्रीनगर, और तापमान भी दिया हुआ, सबका दिया है, किसी का नीचे है किसी का ऊपर है, तो हम लोग को इसी को नीचे और ऊपर को ही लिखना है। ए नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन में, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए, तो पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, तो चलिए सियाचिन है, सियाचिन का क्या है, 10 डिग्री नीचे है, यानी क्या लिखेंगे इसमें, -10 डिग्री सेल्सियस। उसका शिमला, शिमला का 2 डिग्री नीचे है, तो लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस नीचे वाला को माइनस में दर्शाते हैं। रांची, रांची है 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसको लिखेंगे +30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। उसके बाद आपका आएगा दिल्ली, दिल्ली है 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका आएगा श्रीनगर, श्रीनगर में क्या, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 5 डिग्री सेल्सियस, इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस होगा और ये होगा प्लस। बी में देखते हैं, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो इसमें देखते हैं कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा जिसका सबसे कम है, यानी जो सबसे नीचे है वही सबसे ठंडा होगा। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस है, इस 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो यही सबसे ठंडा है, तो स्थान का नाम लिखना है, तो कौन सा स्थान है, तो सियाचिन है, सियाचिन, सियाचिन जो है ना सबसे ठंडा स्थान है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 का ए में दिया है, -15 से बड़ा 4 ज्ञापक पूर्णांक लिखिए, तो -15 से बड़ा क्या हो सकता है, तो -14 हो सकता है, -13, -12, -11, यानी -15 से बड़ा है ये। अब छोटा को लिखना है, तो चलिए हम लोग छोटा लिखते हैं, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, तो इसे छोटा लिखना है, तो क्या लिखेंगे, -16, -17, -18, -19। इस तरह से आप लोग इसको हल कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो 10 में है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर में, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, यानी -2 के दाईं ओर चलना है तो किस संख्या में पहुंच जाएंगे, तो हम लोग -2 कहाँ पे, यहाँ पे है, इससे हम लोग का कहाँ जाना है, 4 अंक दाईं ओर, यानी दाहिना तरफ जाना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, 3, 1, 2, 3, यानी -2 से 1, 2, 3, 4 यहां तक पहुंच जाएंगे, यानी यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4 इकाई बढ़ना है, तो हम लोग कहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, यानी उसके बाद बोल रहा है कि किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, तो 4 इकाई, यानी दो संख्या तक पहुंच जाएंगे, 2 संख्या तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम लोग बी में बनाते हैं, यदि हम 1
के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? 1 के दाईं ओर यानी दाहिना तरफ, यानी +1 है तो +1 यहाँ पे इसके दाईं ओर जाना है। तो 1 2 3 4 यानी 4 तक, तो 4 तक 4 इकाई चले हैं तो हम लोग 5 तक पहुंचते हैं, यानी 5 संख्या तक पहुंच जाएंगे जाएंगे 5 संख्या तक पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सी में आते हैं। यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा और कितने इकाई चलना चाहिए? तो हम कहाँ पे हैं? अभी -3 में हैं, यानी यहाँ पे हैं तो हमको कहाँ पहुंचना है? यहाँ तक पहुंचना है। तो 1 इकाई 2 3 4 5 6 इकाई हमको इधर आना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिखेंगे -3 से बाई ओर 6 इकाई चलना होगा, 6 इकाई चलना होगा। और आपको इस तरह से संख्या रेखा बना के दर्शाना होगा। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर में। यदि हम संख्या रेखा में -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना चाहिए? तो अभी हम कहाँ पे? -6 पर है, यानी इस जगह पे है, -6 पर है। तो -6 में है तो हमको -1 पहुंचना है, यानी 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, यानी 1 पर पहुंच गए। तो यहाँ 6 से हमको 1 इकाई पहुंचने में हमको कितना लगा? तो यहाँ पे लिखेंगे -6 से दाई ओर, देखिए 6 से हमको दाहिना ओर बढ़ना पड़ा, दाई ओर 5 इकाई चलना होगा। इस तरह से आपको हर एक में संख्या रेखा को बना के दर्शाना है और इस तरह से लिखना होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग 11 नंबर में देखते हैं। इनके मान लिखिए, यानी देखिए इस तरह से ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का, जैसे अंदर में -7 है तो बाहर निकलेगा तो +7 लेके निकलेगा, तो क्या होगा? तो +7 होगा। जैसे +7 लिखा नहीं जाता लेकिन लिख देते हैं। और यहाँ +11 है तो इसका क्या होगा? 11 होगा। और ये -9 है तो -9 बाहर आएगा तो क्या होगा? +9। और +6 है, +6 बाहर आएगा तो प्लस में ही रहता है, तो 6 ही होगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन बड़ा है? देखिए यहाँ पे 2 युग्म दिया हुआ है, यानी एक जोड़ा दिया है, इसमें से देखा जाता है कि कौन वाला बड़ा है। तो आप लोग को देखने से पता चलता होगा कि जो प्लस में वही बड़ा होता है। तो क्या होगा? यहाँ पे +8 बड़ा होगा। और इसमें +7 और +9 में कौन बड़ा है? तो +9 बड़ा होगा। सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में -5 है और -2 है, तो इसमें कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा होता है, यानी छोटा वाला बड़ा होता है माइनस में। और डी में -2 और 0, इसमें 0 बड़ा होता है। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पूर्णांक के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब एक उसमें जोड़ा जाता है। तो -7, ए नंबर में -7 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। अब बी नंबर में आते हैं। -1 में यदि हम लोग एक जोड़ देते हैं तो 0 आएगा। परवर्ती बाद वाला। और 0
जीरो में यदि एक जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा। और यहाँ पे -100 में एक जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, -99 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित पूर्णांक के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, यानी बीता हुआ, यानी पीछे वाला। तो जीरो तो लिखेंगे जीरो, इसमें एक घटाना होगा तो जीरो में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। बी में आते हैं एक में यदि हम लोग एक में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -49 में एक घटाएंगे तो -50 होगा। और डी में 1000 में एक घटाएंगे तो 999 होगा। इस तरह से आप लोग का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।